सभी को सादर प्रणाम। गुरुक्षेत्र को आह्वान करते हुए हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और गुरुक्षेत्र का हिस्सा कृष्ण भी है। सबसे बड़े गुरु कृष्ण रहे। तो गीता कृष्ण द्वारा दिया गया, हम सब जानते हैं, अर्जुन को उपदेश है, वो उनके गुरु। और आज हम सबके भी हम मानते हैं सबसे बड़े काउंसलर, सबसे बड़े गुरु कौन है? कृष्ण। लेकिन अब आपने बहुत बार देखा होगा कि कई तरह की गीताएं हैं, है ना? हर एक ने गीता को अपने दृष्टिकोण से देखा है। खास तौर से हमने ये यथार्थ गीता चुनी क्योंकि ये उस जमाने से संबंधित तो है ही, ये आज हम सबसे संबंधित है, हर एक जन से संबंधित है। और स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी अड़गड़ानंद जी ने इसको इतने प्रेम से, या और नाम भी यथार्थ बिल्कुल सही दिया है कि आज से बिल्कुल रियलिटी से हमसे जुड़ी हुई ये गीता है। दोनों को आपस में जोड़ती है, उस समय को और आज के समय को। आप इसे बिल्कुल पूर्ण रूप से देख पाएंगे अपने जीवन से जोड़कर। और मुझे यथार्थ गीता सबसे पहले इसका इसका पता दिया रूपा जी ने। रूपा जी के हाथ से मुझे उन्होंने बताया इस गीता के बारे में। और जब मैंने इसे पढ़ा तो जो जिस सरलता से इस गीता को समझाया गया है, दिल में उतर जाती है। फिर ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा महाग्रंथ, आप उस तरह से, ऐसे लगता है अपने जीवन से जुड़ी हुई आपको सारी बातें बताई जा रही हैं और आप उसको आत्मसात कर पा रहे हैं। ये वो गीता है। तो आज हम जो जिन्होंने मुझे इसका पता दिया, उन्हीं के द्वारा आज हम इस गीता के सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो कि प्रत्येक अध्याय हम लोग लेते जाएंगे और उस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करते जाएंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ रूपा जी आपका। हम ये एक महान कार्य जो हमने आज ईश्वर को साक्षी मानकर किया है और कर रहे हैं। तो इसमें आप ये इस इस पूरे जो भी हम लोग करेंगे, इसका वाहक आप हैं, अरे कर्णधार। तो ये तो ठीक है जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो ओवर टू यू, ओवर टू यू। आइए जी। सबसे पहले मैं भी सब परमात्मा का और सभी गुरुओं का धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ। वो कहते हैं ना, मैं बस एक निमित्त मात्र हूँ और कुछ नहीं हूँ। और दूसरा, राजेश्वरी जी आपका नमस्कार, जिन्होंने मुझे कहा और इस रास्ते पर डाला। Am I audible to everyone? यस, परफेक्ट परफेक्ट। फाइन। और ये बस एक छोटी सी कोशिश है। मैंने भी बस उस गीता से जो पढ़ा, जो जाना, ऐसे लगा कि माँ ने बोला कि चलो थोड़ा सा शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, तो हम लोग इस बात को भी शेयर करें। थोड़ा सा ज्ञान है तो, और कुछ गलती हो जाए पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये पहली बार मैं इस तरह यथार्थ गीता का थोड़ा सा वर्णन कर रही हूँ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आत्मवंदन सभी को। और आज का मैं ये सेशन जो है, सबसे पहले योगेश्वर श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास को नमन करते हुए शुरू करती हूँ। गीता, महाभारत थोड़ा बहुत सब जानते हैं, महाभारत तो सब जानते हैं, सबने बहुत टीवी पे भी देखा है। आज का सेशन जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सबको पता है कि गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु ही वो होते हैं जो हमें
आध्यात्मिक मार्ग पर डालते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं, हमें वहां तक ले जाते हैं। ये नहीं कि गुरु हमें चाहिए, देवों के भी गुरु हुए हैं। देवों के गुरु गुरु बृहस्पति हुए, शुक्राचार्य हुए, सप्तऋषि भी हुए। हर युग में गुरु में, गुरुओं के बिना तो, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरुओं के बिना कुछ संभव है ही नहीं। इसी तरह अब इतना वास्ट है ये सब, तो एक एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे गुरुओं का। जैसे सतयुग में मनु हुए, त्रेता में दत्तात्रेय हुए, द्वापर में महर्षि वेदव्यास हुए, और कलयुग में हमारे को ये परंपरा श्रीपाद शंकराचार्य ने संभाली। शंकराचार्य के बारे में सब जानते हैं और अब सब पढ़ते भी। ये पद्धति अब चली आ रही है और हम लोग देख पा रहे हैं। तो शंकराचार्य ने गीता महात्म लिखा था और उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा था सबसे पहले। तो मैं आज का ये सत्र उस श्लोक से करना चाहूंगी। माँ इजाजत है? तो श्लोक सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी, आप सुनिएगा। आई एम ऑडिबल नो? परफेक्ट, परफेक्ट। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवो देवकी पुत्रम, एको मंत्र तस्य नमामि, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। ये शंकराचार्य का पद है। उन्होंने लिखा, एक ही शास्त्र है जो देव की पुत्र श्री पद्मनाभन श्री कृष्ण के मुख से गायन किया गया हुआ गीतम है, अर्थात गीता है। गीता को हम गीता कहते हैं, पर देवों के मुख से सुना, अगर देखा जाए या सुना जाए, तो इसको एक गीतम, सॉन्ग ऑफ गॉड कहा गया। इट्स अ सॉन्ग ऑफ गॉड, इट्स अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। तो एक ही वो शास्त्र अपने जीवन में उतार लें, बस तर जाएगा जीवन। और उसके बाद एक ही देव प्राप्य करने योग्य है। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवताएं, हर इंसान के अपने इष्ट देवता होते हैं, परंतु इधर उन्होंने, क्योंकि ये बात गीता के संदर्भ में कही गई है, इसलिए उन्होंने बोला एक ही देव प्राप्त करने योग्य है, और वो है योगेश्वर श्री कृष्ण, और कोई रहे नहीं। जब कृष्ण की बात करो तो मैं ये भी लिख रही थी, तो ऐसा लगता था कहीं कृष्ण लिखूं, कहीं लिखूं अर्जुन, कह रहे माधव, कहीं कह रहे ऋषिकेश। इतने नाम है, जब कृष्ण को तो वो नाम ही खत्म नहीं होते। और एक मंत्र, जब उन्होंने मंत्रों की बात करी इसमें, और एक ही मंत्र जपने योग्य है। मंत्रों का भी एक वो है कि सबके अपने मंत्र होते हैं, गुरुओं से दीक्षित मंत्र होते हैं, हर इंसान के अपने होते हैं। पर उन्होंने, ये शंकराचार्य का मत है कि एक ही मंत्र जपने योग्य है, वो है ओम। अब ओम के बारे में तो डिस्कशन में नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ ओम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत बार डिस्कशन हुआ और सब जानते हैं। ओम ब्रह्मांड का स्वर है, ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है, ब्रह्मांड का शब्द है। तो शंकर शंकराचार्य कहते हैं कि हमें सीधा ही ओम का जाप करना चाहिए, जिससे हम सीधा उस पर ब्रह्म परमात्मा के पथ की ओर अग्रगामी हो जाएंगे। अब इसको, अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। जब हम गीता पे आते हैं, तो अब हम थोड़ा ये जानेंगे कि जब गीता हुआ तो उसको, महाभारत को तो हमें छेड़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा। अब जब हम महाभारत को छेड़ेंगे, क्योंकि उसका प्राकट्य महाभारत से हुआ, पर अगर गीता को देखें तो उसके बहुत से रेफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 60 गीता के नाम आ जाएंगे, बहुत से गीता आ जाते हैं। पर ऐसे बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे थोड़े से रेफरेंसेस हम लेते हैं, जैसे योग वशिष्ठ ने श्री राम को गीता का ज्ञान दिया, तो उसको योग गीता कह दिया गया। अष्टावक्र ने जनक को दिया, तो उसे अष्टावक्र गीता कह दिया गया। हमारे पास उद्धव गीता भी है,
उत्तरा गीता भी है, और ऐसी ऋषि गीता है जिसे महर्षि रमन श्री ने लिखा था। ऐसे हमें बहुत से शास्त्र में, और एक शास्त्र गीता और भी है जिसे कहा जाता है कि सूर्य देव को, योगेश्वर ने डायरेक्ट सूर्य देव को गीता का ज्ञान कहा दिया था, उसे सूर्य गीता कहते हैं। तो और उस सूर्य गीता में अगर अगर किसी ने पढ़ी हो, किसी ने जाना हो, मैंने नहीं पढ़ी, कहा जाता है ऐसा कि उसमें टीचिंग्स ऑफ बोथ श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भगवत गीता, यू विल फाइंड बोथ इन दैट। उसमें वो भी एक तरह का पूरा शास्त्र है, जैसे श्रीमद् भागवतम है, ऐसे वो भी एक तरह का पूरा शास्त्र है, आपको वो पूरा मिलेगा। अब हम महाभारत की बात करते हैं। गीता है तो पहले तो महाभारत की बात होगी ही होगी। महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है। यह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक इन मैनकाइंड, आई फील सो। और महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बहुत से कारण हैं। अगर बिल्कुल शुरू से जाएं, पूरे महाभारत होने के कारणों का तो एक लिस्ट ही अनलिमिटेड है। छोटे छोटे से कारण शुरू से ले लेते हैं, मेरे ख्याल वो सबको बताऊंगी, इसलिए एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले एक आ जाता है शांतनु की वासना। सबसे पहले शांतनु की वासना के कारण दूसरा कारण बन गया देवदत्त की प्रतिज्ञा। देवदत्त कौन? इतनी इतनी गहरी और इतनी कठिन प्रतिज्ञा ले ली कि वो भीष्म हो गए। भीष्म प्रतिज्ञा हो गई उनकी। अगर आप महाभारत पढ़ें या उनसे रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ें, ऐसा यथार्थ गीता में है, आप रियलाइज करेंगे कि भीष्म को भीष्म प्रतिज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं थी। ये जैसे कहते हैं ना, ये मैटर सॉल्व किया जा सकता था। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली तुमने। और भीष्म प्रतिज्ञा के साथ साथ ये तीसरा कारण ये हो गया कि जैसे भीष्म प्रतिज्ञा ली, आप कोई बुक पढ़े तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं महाभारत का बीज उस दिन पड़ गया था जिस दिन ये प्रतिज्ञा ले ली गई। और तीसरा कारण वो सर्वविदित है कि जब कौरव आए, द्रौपदी हंसी, उन्होंने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। शायद ये कारण हो गया हो। उनकी मद में तो थे ही कौरव, उनके ईगो को हर्ट हुआ। पांचवा कारण ये कह दिया जाता है कि दूध कीड़ा में और पांडव हार गए राज्यसभा में, तो इस कारण से महाभारत हुआ। एंड देयर वर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी रीजंस फॉर महाभारत, आप देखें तो। बट अमंग देम, अगर एक शाब्दिक अर्थ लें तो 5 कारण: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। सबसे बड़ा मोह, मोह तो कारण था ही, धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का मद, किसी की लालसा, बहुत सारे कारण थे। अब जब गीता उतरी जीवन में, महाभारत से गीता ली गई, तो जीवन में बहुत ज्ञान होते हैं। जीवन में आप भी देखेंगे, सब लोग यहाँ पर धुरंधर बैठे हैं। जीवन में किसी भी ज्ञान का अवतरण आसानी से नहीं होता, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हमें हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। यहाँ तक कि अर्जुन को भी, अर्जुन के जीवन में, अर्जुन के बाद फिर उस ज्ञान का हमारे जीवन में अवतरण बहुत मुश्किल से हुआ, जब अर्जुन पूरी तरह उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण योगेश्वर के सामने पूरे सरेंडर हो गए। अब मुझसे नहीं संभलेगा, मैं क्या करूं, आप बोलो। यही होता है। आप लोगों ने पोस्टर्स देखे होंगे कि अर्जुन बिल्कुल नीचे बैठे हो, कृष्ण कुछ कह रहे हैं। दिस फेज इज कॉल्ड द टोटल सरेंडर इन फुल फेथ इन गॉड। आप ये गीता के संदर्भ में नहीं है, पर मीरा को देखिए, मीरा को कृष्ण कब मिले? पूर्ण समर्पण के बाद उन्हें कृष्ण मिले, है ना। और ये ये यथार्थ गीता में है। और ये संदर्भ आप द्रौपदी को देखिए, द्रौपदी को जब दूध की रम में लेके आ गए दुशासन, वो रजस्वाला थी, सबको पता है।
जब उन्हें राज्यसभा में ले आए, उन्होंने एक-एक की तरफ देखा, 5-5 वीर पति, भीष्म पितामह, कौन नहीं था? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र उनके पिता समान ससुर थे। उन्हें किसी से कोई हेल्प नहीं मिली, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सब ऐसे बैठे रह गए कि कैसे तुम्हारी मदद करें? तब द्रौपदी, वो भी यज्ञसेनी थी, उनको समझ आ गया, मदद कौन करेगा? एक योगेश्वर है। उन्होंने सबको पुकारना बंद करा। वो कहते हैं, उन्होंने अपनी साड़ी को मुंह में डाला, पल्ला एक, और हाथ जोड़ा और कृष्ण को पुकारा। कृष्ण आ गए। कृष्ण कब आए? कृष्ण तब आए जब द्रौपदी बिल्कुल व्यथा से व्यथित थी और उन्हें उनकी हेल्प चाहिए थी। तब कृष्ण आए। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता इस जीवन में, बहुत स्ट्रगल। आप इस एग्जाम्पल से बस ये देखिए, जब ईश्वर को, द्रौपदी को, सबको इतने संघर्षों के बाद ईश्वर मिले, हमारे तो कितने संघर्ष बाकी हैं। बहुत संघर्ष है, बहुत साधना लगती है, तब उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब ये सबको पता है कि हरियाणा के राज्य में निष्काम कर्म योग से का ज्ञान देने वाले जिस शास्त्र का जन्म हुआ, वो गीता है। उसी का अवतरण हरियाणा में हुआ। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सबको मालूम है गीता में कितने अध्याय हैं, सबको पता है, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आई मीन पता नहीं सब म्यूट में है और क्या, बट कोई मुझे बता सकते हैं कि उसमें से श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे हैं? जैसे हम सुनते हैं ना, अर्जुन उवाच, श्री कृष्ण उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, तो 700 के 700 श्लोक हैं, उसमें से कृष्ण ने कितने श्लोक कहे? बोलेगा कोई? कृष्ण ने 574 श्लोक कहे, 574 श्लोक कृष्ण ने कहे इसमें से, और उनमें से 85 अर्जुन के हैं, 40 संजय ने कहे, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, वो उतना ही बताएंगे जो उनको बताना चाहिए। और उनमें से सिर्फ एक श्लोक, पूरी गीता के 700 श्लोकों में से सिर्फ एक श्लोक किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। सिर्फ एक श्लोक, जिससे गीता का आरंभ होता है। यस, वो है ना, फर्स्ट पहला ही श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि हे संजय मुझे बताओ, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है? ओके, एंड नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द कोर गीता, विल बी डिस्कसिंग ओनली गीता। बस मुझे एक बात और कहनी है, ये भी भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्र में हमारे जो भी संवाद, जैसे ज्ञान विषयक शास्त्र हैं, जो भी ज्ञान विषयक हैं, जिनसे हमें हार्डकोर स्टोरी नहीं, हार्डकोर ज्ञान मिले। महाभारत एक स्टोरी है, इट्स अ महाकाव्य, गीता ज्ञान है। जो भी ऐसे शास्त्र हुए वो गुरु शिष्य परंपरा में हुए, संवाद डायलॉग के रूप में हुए। यू नो, जैसे आप देखिए रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद है ना, वो संवाद ही तो है, शिव पार्वती संवाद। अष्टावक्र में अष्टावक्र जनक से संवाद कर रहे हैं और पूरी गीता समझा रहे हैं। ऐसे ही यमराज और नचिकेता संवाद है, उसमें यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान देते हैं, मृत्यु के बाद ये होता है और ये नहीं होता। इसी तरह जो भी ज्ञान विषय वो है, वो सब गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। और इसी गुरु शिष्य संवाद की परंपरा को कायम रखते हुए गीता का प्रादुर्भाव, गीता का अवतरण, जो हमें योग विषय ज्ञान देती है। अब गीता पे आते हैं। ये एक डिस्कोर्स है बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, उन दोनों का संवाद है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। अब गीता के बारे में आते हैं। ये थोड़ा सा पर्सनल भी होता है
पर अब पर्सनल नहीं है, क्योंकि गीता को हम एक संप्रदाय प्रमुख नहीं मान सकते। मानते हैं क्योंकि इसका अवतरण भारत में हुआ, हमारे कृष्ण के मुख से निकली है, पर ये किसी मजहब, किसी संप्रदाय प्रमुख के लिए नहीं मानी जानी चाहिए। आज गीता एक विश्व धरोहर बन गई है, सब फॉलो करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए। जो गीता को फॉलो करते हैं उनका अस्तित्व बहुत आध्यात्मिक हो जाता है। उनका गीता में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, पॉलिटिक्स, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, it accommodates all the questions, all the inquiries, how to live a perfect life, but with consciousness. कॉन्शियसनेस के साथ आप कैसे जिंदगी बताएंगे, इसका सारा जवाब आपको गीता में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि गीता में, यथार्थ गीता में ये कहा गया है कि जो हमारा शरीर है ये भी एक क्षेत्र है, जहां हम हर रोज अपने शरीर, अपने जीवन के संशय, अपने जीवन का महाभारत लड़ते हैं। क्यों हमारा ये है? यही हमारा कुरुक्षेत्र है और यही हमारा धर्म क्षेत्र है। कैसे? जब हमारे अंदर असुरी शक्तियों का उजागर ज्यादा होता है, अच्छे विचार नहीं होते, अच्छे आचरण नहीं होते, तो ये कुरुक्षेत्र बन जाता है। जब हमारे इसी शरीर में देवी शक्तियों का समापन होता है, अच्छे विचार होते हैं, धर्म का साथ होता है, तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं, गीता टफ नहीं है। उसको सिंबॉलिकली समझने की कोशिश करेंगे तो गीता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए सनातन, इधर कौरव हैं। अब आप गीता के सभी जो कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको सिंबॉलिकली उनका मीनिंग बताती हूँ। गीता का शुरू होता है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में एक 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 इंसान को ऐसे करा कि आप उसको सिंबॉलिकली देखेंगे तो बड़े आराम से समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले धृतराष्ट्र हैं, वो पूछ रहे हैं संजय से कि संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र कौन है? अंधा मुंह, बिल्कुल अंधा मुंह, जिनको किसी से पहले तो वो देख ही नहीं सकते, और जो ज्ञान, थोड़ा ज्ञान के चक्षु जो खुले होने चाहिए उन पे भी उनकी पट्टी बंधी हुई है। उनको सिर्फ अपना पुत्र और कुरु वंश का सिंहासन दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। संजय से वो पूछते हैं, जो जो कैरेक्टर आ रहे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी, और वो तो गीता में चलते ही रहेगा ये सब। और अब संजय से पूछते हैं, संजय कौन है? संजय को महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के टाइम में यह दिव्य शक्ति दी थी कि वह दूर से श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति, ये सिर्फ उसी काल तक सीमित थी, हमेशा के लिए ना पहले थी ना उसके बाद थी, उसी काल के लिए थी, ताकि वो धृतराष्ट्र को बता सके, क्योंकि वो वहां नहीं जा सकते थे। पर संजय है कौन? संजय निष्काम मन है। हम हम अपने मन से बहुत बार कहते हैं ना, मैं ये ठीक कर रही हूँ, मैं ये गलत कर रही हूँ, हम बहुत बार पूछते हैं ना अपने मन से, पर हमें पता होता है, आई विल क्वेश्चन आंसर ऑल योर क्वेश्चन आफ्टर द सेशन, पर हम ये अपने मन से पूछते हैं, ये संजय है, हमें पता होता है, कहीं ना कहीं हर इंसान को पता होता है मेरे अंदर ठीक क्या है, पर फिर भी हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये ठीक है? उस टाइम हमको निष्पक्ष काम करना होता है, वो संजय है जो तो निष्पक्ष होकर ऐसा का ऐसा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं युद्ध का। उसके बाद आते हैं दुर्योधन। उनका तो कहना ही क्या है, वो तो सभी व्याधियों से पूर्ण है। उनको सभी व्याधियों ने ऐसे जकड़ रखा है कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है, बस उनको युद्ध दिखता है, राज्य दिखता है और मैं दिखता है। और और दुर्योधन की जो लोलुपता है सिंहासन को लेके इतनी बढ़ गई है
कि उन्होंने न भूतो न भविष्यति वाला युद्ध करवा दिया, सिर्फ एक राज्य के लिए। 5 राज्य दे देते पांडवों को, वो बैठ जाते हैं शांति से। नहीं, वो भी नहीं देना। तो कि भूतो न भविष्यति, ना ऐसा हुआ था ना होगा, ऐसा वाला युद्ध करवा दिया। उसके बाद वो इतना घबराए हुए युद्ध में, जबकि पांडव 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास करके वहां आए हैं। उनके पास ना खजाने हैं, ना उनके पास इतनी तैयारी है। जो है उनके थोड़े सगे संबंधी हैं और कृष्ण योगेश्वर है, बस उनके लिए वो काफी है। वो गए थे ना दोनों भाई, दुर्योधन ने सेना चुनी, उसने योगेश्वर चुने। तो पर फिर भी ऐसा लगता है, आप पढ़ते जाओगे कि दुर्योधन इतना डरा हुआ क्यों था। डरा डरा सा है, डरा सा है। जब ये युद्ध शुरू होता है तो दुर्योधन सबसे पहले, जब सब खड़े हैं, सबसे पहले जाके द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, आप देख रहे हैं आपके प्रिय शिष्य अर्जुन, अर्जुन के ससुर द्रुपद, द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कैसी व्यूह रचना करी है। क्यों इतना इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है। द्रोणाचार्य को पता है वो धृष्टद्युम्न है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से द्वैत का आचरण करवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उनकी आसक्ति अर्जुन में है। थोड़ा भी ये हटा आवरण तो वो अब पांडवों के पास चले जाएंगे, इसलिए वो द्रोणाचार्य का, किस कृपाचार्य का, भीष्म, किसी का भी आवरण हटने नहीं देता। कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी का आवरण नहीं, कुछ ना कुछ बुराई कर दो, कुछ ना कुछ बोल दो, उसका आवरण मत हटने दो। दुर्योधन किसी का आवरण नहीं हटने दे रहा है, उसको पता है। ऐसे ही वो भीष्म के पास जाता है, देखता है और सबको बोलता है, भीष्म की रक्षा करना, भीष्म की रक्षा करना। क्यों, क्यों भीष्म की रक्षा करना। भीष्म अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। पर क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जो भीष्म के ऊपर जो आवरण है, भीष्म के ऊपर जो भ्रम है, वो हटा तो पांडवों के पास चले जाएंगे। दुर्योधन को ये डर पग पग पर खा रहा है, जबकि दुर्योधन की सेना का मुकाबला नहीं है। कौन कौन है उसकी सेना में, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, 18 अक्षौहिणी सेना। 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब क्या होता है, 40 लाख सोल्जर्स किसी सेना में होने। इतनी बड़ी सेना, उसके बावजूद वो घबरा रहा है। उसके पास तो भीष्म है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर भी इतना घबराया हुआ क्यों है वो। अर्जुन के पास भी है सेना, सब है, पांचों पांडवों के पुत्र हैं जो राजनीति और ध्यान में निपुण हैं, योगेश्वर हैं, घटोत्कच हैं, बर्बरीक हैं, उसके पास भी हैं। पर फिर भी वो घबरा नहीं रहा है अर्जुन, क्योंकि वो सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, उसको कोई घबराहट नहीं है। और अब इधर आते हैं, अर्जुन कौन है, सबसे बड़ा बात, अर्जुन कौन है। अर्जुन अनुराग है। अगर आप डेफिनेशन देखो, अर्जुन अनुराग है, अर्जुन प्रेम है। अर्जुन बिना लड़े इस सनातन धर्म की स्थापना करना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि मैं लड़ूं, बिना हिंसा के, वो अहिंसा के साथ इस धर्म की संस्थापना करना चाहता है। पर उसको पता नहीं है कि उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब हम भीष्म की बात कर रहे थे, आई मिस्ड आउट वन पॉइंट हियर। जब हम कह रहे थे कि भीष्म भ्रम है, तो भीष्म क्यों भ्रम है, ये वो है जो, ये भ्रम हमारे अंदर भी होता है, जो जीवन के अंत तक बना रहता है, जो कभी जाता नहीं है। हर चीज में डाउटफुल होना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये गलत है, ये सही है। और ये भ्रम क्यों है, ये भ्रम इसलिए होता है कि सत्य को जानकर भी भीष्म असत्य के साथ है, इसलिए ये भ्रम जाता है। भीष्म को पता है पांडव सही है, वो सत्य के साथ है, फिर भी भीष्म असत्य के साथ है, इसको भ्रम कहते हैं।
और भीष्म की निष्ठा सिंहासन के प्रति थी। तो कहा जाता है कि सिंहासन के प्रति निष्ठा थी, पर उस निष्ठा में तुमने कदम सही लिए या गलत, वो मायने रखता है। तुमने क्या प्रतिज्ञा तुमने ठीक करी? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं करी, गलत करी। गांधारी को ले आए धृतराष्ट्र से विवाह के लिए, शकुनी ने क्या हालत करी, पूरा पॉलिटिक्स से कर डाला गुस्से में, घर में नहीं लाना था ना। विचित्र वीर्य के लिए एक पत्नी लानी थी, तीनों बहनों को उठा लाए, अंबा, मालिका, और उसमें से जब अंबा अगले जन्म में पैदा हुई, शिखंडी के रूप में पैदा हुई, और वही अंबा भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो बात ये नहीं होती कि हमारे साथ इतने लोग हैं और इतना सब कुछ, बात सही करने की होती है कि हम ये सही कर रहे हैं, हम ये गलत कर रहे हैं। तो दिस वॉर, इफ यू सी, इट्स अ टोटली ऑन अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल। आप इसको अपने से जोड़ सकते हैं, अपने मन से जोड़ सकते हैं, और फिर आप बिल्कुल समझ जाएंगे गीता को कि यस, दिस इज, इट इज ऑल अबाउट। अब जब गीता है, अध्याय चल रहा है, धीरे 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 युद्ध आगे हो रहा है, शंखनाद होता है। पहले जमाने में जब युद्ध होते थे, बिगुल बजते थे, शंखनाद होते थे, दोनों तरफ के शंखनाद हो रहे हैं। जब पहले के महारथी शंखनाद करते थे तो उनके शंखों के नाम हुआ करते थे। मैं सबके नाम तो नहीं लूंगी, बुक में सबके लिखे हुए हैं, पर भीष्म का शंखनाद था, शशांक का नाम था उसका, उन्होंने वो शंखनाद किया और युद्ध की घोषणा करी। इधर श्री कृष्ण ने, उनके शंखनाद का नाम था पांचजन्य शंख था, उन्होंने उसकी आवाज करी और युद्ध की घोषणा करी। अब युद्ध की घोषणा हो गई। डर तो दोनों को है, दुर्योधन को भी है और अर्जुन को भी है, पर वो डर होता है ना, वो अलग डर है। दुर्योधन को ये डर है कि सब, जब तक मैं युद्ध नहीं जीत जाऊं, सब जिंदा रहने चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन चाहिए, पांडवों को ना मिल जाए, वो ना जीत जाए। दुर्योधन के अलग डर है। और अर्जुन का क्या डर है? सिर्फ एक, मैं अपनों को खो दूंगा, मेरे पिता माँ, इतने बड़े बड़े गुरु, सगे संबंधी सब चले जाएंगे, माधव, ये युद्ध ठीक है करना? अर्जुन ऐसे पूछते रहते हैं, अपने संशय कहते रहते हैं, और उन दोनों का डर बराबर है। इधर मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाऊंगी। अर्जुन को सबको खोने का डर है। अर्जुन रण को रण समुद्य में कहते हैं। रण समुद्य मतलब युद्ध का बिजनेस, युद्ध का उद्योग, एक बिजनेस। और अर्जुन इसको एक बिजनेस की तरह मानते हैं। वो युद्ध को उद्योग कह रहे हैं क्योंकि स्वार्थवश जो युद्ध की कामना से सभी लोग एकत्र हुए हैं, अर्जुन उसमें उन सबका अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। कैसे स्वार्थ है? एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे तो भरे पड़े एग्जाम्पल कि सब अपना स्वार्थ देख रहे थे। जैसे अर्जुन की मामा थे शल्य, वो युद्ध करने आ रहे थे, अर्जुन पांडवों के पास ही आ रहे थे, पर दुर्योधन की सेना ने रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें ऐसे प्रलोभन दिए, वो कौरवों के पास चले गए। और कौरवों के एक ऐसे भी भाई थे जो 99 कौरवों के पास थे, सिर्फ एक भाई पांडवों के पास था। आप सोचो कि 100 भाइयों में से सिर्फ एक को ही धर्म के बारे में पता था। कोई बता सकता उसका नाम? सात्यकी नहीं, युयुत्स थे जो पांडवों की तरफ थे। तो अब अर्जुन है मैम यहाँ फिर पर, से नाम बता दीजिए एक बार उनका। युयुत्स नहीं समझ आ रहा है। युयुत्सु. ओके. युयुत्स ओके मैम, ओके. थैंक यू। या. ओके। अर्जुन अर्जुन क्या है? वो एक पुरुषार्थी हैं, विचारशील, और यही उनका द्वंद्व है।
वो उनको लगता है जो पारिवारिक युद्धों में, अब ये आप इसको नॉर्मल बात करके देख सकते हैं, ये वहां भी हुआ है, ये नॉर्मल घरों में भी होता है। वो एक विचारशील मनुष्य हैं, एक पुरुषार्थी हैं, उन्हें ऐसा लगता है जो पारिवारिक युद्धों में उतरते हैं वो विचारहीन मनुष्य होते हैं, और यही जो बात है अर्जुन के अंतर्द्वंद का कारण बन रही है, और यही अर्जुन का संशय है, यही उनका विषाद है, और यही उनका दुख है, यही उनका भय है, और यही उनका डर है। और वो हर अपने डर को बार बार कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, सामने वो बैठे हैं, मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं। पर अभी तक आप देखेंगे कृष्ण कुछ नहीं बोले हैं, अभी तक प्रथम अध्याय में आता ही नहीं है कृष्ण उवाच, वो सिर्फ अर्जुन को सुन रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं, एक श्लोक है कि जिसमें कहते हैं कि क्यों आप मुझे ऐसा युद्ध करने में बाध्य कर रहे हैं जो अधार्मिक है, और आपकी मुस्कान को देख के तो ऐसे लगता है कि बस आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि गांडी उठाओ और युद्ध करो, बातें कम करो। आप क्यों मुझे बाध्य कर रहे हैं ऐसा युद्ध करने के लिए, और आप मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे स्वीकृति दे रहे हैं कि युद्ध करो। पर कृष्ण को तो पता है ना कि दुर्गुणों को तो नाश करना ही पड़ता है, ये युद्ध तो करना ही पड़ेगा। धर्म की संस्थापना के लिए ये युद्ध अर्जुन को करना ही पड़ेगा। कभी कभी वो कहते हैं ना, जैसे हमें जहर का घुट पीना ही पड़ता है, शिव ने पिया ना, तो वो करना ही पड़ता है। अब अर्जुन पूरी तरह विषादग्रस्त है, इसीलिए यथार्थ गीता में और हर जगह इस प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह विषादग्रस्त हैं, वो संशय में है, उनके संशय जान ही रहे हैं, उनको इस युद्ध का मतलब ही नहीं समझ आता कि कैसी विजय जो अपनों को मार के मिलेगी, उसके बाद उसमें आनंद है क्या। फिर जब कोई तर्क काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, तो अर्जुन एंड में आके, बिल्कुल प्रथम अध्याय बहुत छोटा है, बिल्कुल अंत के अध्याय में आके एक बड़ा रूढ़िवादी सा तर्क देते हैं जिसमें कुछ है नहीं। वो कहते हैं अगर मैं ये युद्ध करता हूं तो आप देख रहे हैं 40 लाख सेना वहां है, लाखों सेना यहाँ है, कितने क्षत्रिय मारे जाएंगे, पूरी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। कृष्ण तो बस सुन रहे हैं जो अर्जुन कह रहे हैं, तो इस पर उस बात को भी लेके अर्जुन घबरा तो रहे हैं, पर ईश्वर मौन है। अब टीकाकारों ने इस अध्याय को इसलिए अर्जुन विषाद योग कहा है क्योंकि अर्जुन के संशय खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो अपने संशय ईश्वर से कहे जा रहे हैं, और ईश्वर उन्हें सुन रहे हैं। और अब इन संशयों का समाधान तो होना है ना। अब आगे के अध्यायों में जो श्री कृष्ण अर्जुन के एक एक संशय का निवारण करते हैं, उसको बताते हैं, वो आगे के अध्यायों में आपको मिलता है, उनका पूरा समाधान मिलता है। अगर आप बेसिकली देखें तो जो गीता का प्रथम अध्याय है वो गीता की भूमिका मात्र ही है, इसको आप भूमिका ही जाने, और अर्जुन के सारे संशयों का निवारण श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में करते हैं। बस मेरी तरफ से इतना, छोटी सी कोशिश, जो भी थोड़ा पढ़ा जाना वो आपके साथ शेयर किया। आई होप यू लाइक इट, एंड हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई और अपने कुछ कहना चाहेंगे या अपने विचार बांटना चाहें, या जो अभी रूपा जी ने कहा उसके बारे में कुछ कहना चाहें, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप कह सकते हैं जी। थैंक यू रूपा दी, राजेश्वरी दी, आपका थैंक यू ज्ञान और दर्शन दोनों दुर्लभ था तो मुझे मिला। सो मच। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए।
बता बहुत दीजिए सुंदर, कब बहुत आएंगे। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड वेरी थैंक गुड। यू सो मच। वाह। धन्यवाद। प्रणाम दी, प्रणाम रूपा जी। मतलब प्रणाम आपने जी। जितनी सरलता और सहजता से बताया है ना, मैं तो मुरीद हो गई हूँ आज आपकी। अरे प्लीज, मैं बहुत घबरा मतलब रही थी सच कि में पहली एकदम बार है। एक एक वर्ड ऐसे टच हो रहा था कि बस, हाँ, लाइक नए हाँ, तरीके से आप बताए, जो बहुत अच्छा लगा। बहुत thank you। थैंक यू सो मच, थैंक यू ये सो सब मच। गुरु माँ की वजह से ही है, उन्होंने ही मुझे पोस्ट किया। वो तो है मैं ही, कभी गुरु माँ प्लेटफॉर्म तो पे है आती ही। नहीं हूँ और मुझसे होता भी नहीं है, बस की वजह से ही है जो भी है। ये नहीं, कब बहुत कब सुंदर, होगा बहुत सुंदर। ये सेशन? हर सोमवार को अ, अच्छा। हर हर रोज हर रोज मतलब सप्ताह में एक बार एक अध्याय ले लेंगे और हाँ। उसको पहले उस पर चर्चा करेंगे। पहले उसको पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा, अच्छे से समझाएंगे, वो समझेंगे। उसके बाद यदि कोई चर्चा करना चाहेंगे तो चर्चा भी अवश्य करेंगे, तो क्योंकि हर ये हमारे सोमवार को जीवन 8 के बजे बहुत ना? नजदीक है। जी, 8 8 बजे बजे ना? सोमवार को जी। 8 बजे। जी जी हम, थैंक यू। क्योंकि समय कम होता है, हम श्लोक बाय श्लोक नहीं जा सकते, तो हर जी एक एक अध्याय का बस हम सार ले सकते। जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दी, आप लोग को देख के ही मैं बहुत आनंद में हूँ। प्रणाम माँ। थैंक यू, थैंक यू रूपा प्रणाम जी। मीतू माँ। थैंक यू जी, बहुत प्रणाम। थैंक अच्छा, यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच। रीता माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब आप क्रिया योग कर, इतने लोग होते हैं, मैं कह नहीं पाती और डिस्टरबेंस भी होता है, सब ध्यान में चले जाते हैं, पर मैं सबसे ज्यादा क्रिया एंजॉय करती हूँ जब आप कराते So sweet of you. Thank you so much. हैं। Thank I got a platform today, so I thought let me share it. you so much. Thank you. बट आपने बहुत अच्छा किया। ये यथार्थ गीता मेरे पास भी है, और लेकिन जैसे ना, मतलब इतना रेगुलरिटी से मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बट नाउ अब मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हर चैप्टर का बहुत अच्छे से लिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। You're welcome. Thank you. आप प्रणाम राजश्री माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। माँ मैं तो खैर आपकी मुरीद हूँ ही, जब से के पहले पहले दिन से आपकी मुरीद हूँ। ज्ञान मार्ग में बस आपका एक शब्द ही काफी था मेरी जिंदगी बदलने के लिए। मैं आपका अज्ञानता बहुत में बहुत धन्यवाद। भटक रही थी, मैं कहाँ भटक रही थी पता नहीं। बस भटके जा रही थी। इन्होंने कोई बहुतों की बात नहीं, हम जिंदगियां सब बदल दी। हाँ आज देखिए निमित्त हैं। आज आपने रूपा शुरुआत में ही कहा था, हम्म, निमित्त। निमित्त है, तो बिल्कुल। हम लोग, सब लोग निमित्त मात्र हैं। तो ये प्रभु की इच्छा जब होती है तो वो सीधा नहीं, किसी के माध्यम से कुछ भी काम करवाते हैं अपना। तो मुझे भी कोई एक एक ड्यूटी कर्तव्य देकर भेजा हुआ है, काम देकर, तो उसी का बस मैं करती हूँ। तो मैं भी बिल्कुल निमित्त ही हूँ। लेकिन वो है ना, करते हैं प्रभु आप, मेरा नाम अब हो रहा है, तो वो मेरा वही हाल है। नहीं, लेकिन राजेश्वरी सिर जी, माथे। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ पूरी माँ ने जो आत्मज्ञान दिया है ना, बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स में और इजी टू डाइजेस्ट। थैंक यू, बहुत बस, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, रूपा, थैंक यू राजेश्वरी, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो सो मच। मच, को थैंक यू। देखने के लिए एक नया नजरिया। है ना? हाँ बिल्कुल। अब इसको नए नजरिए से देखिए और पढ़िए, आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत मजा आएगा। फिर से फ्रेशनेस और फिर से बचपना जी रही हूँ। अरे वाह। मतलब जी जो माँ। भवानी जी ने जो मुझे विज्ञान दिया ना माँ, कि जी, मैं तो मेरी मतलब कि गूज बम्प्स होते हैं ना, मतलब मैं हर रोज फीलिंग ये कर पा रही हूँ ना, ये कभी क्या हो गया है मेरे शरीर में पता नहीं, मैं बयान नहीं कर पाती हूँ। रोज नई अनुभूति, रोज फ्रेशनेस। और मेरा दिनचर्या इतना खराब था, मैं 8 बजे उठती थी सो के, पर अभी 9 बजे सोती हूँ और 3 बजे ऑटोमेटिक उठती हूँ अरे वाह, विदाउट वाह अलार्म। वाह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत और उसके सुंदर। बाद 1 घंटा जाके कथक करती हूँ, मेरा बचपन का सपना था, और पता बच नहीं मैं कैसे कथक करती हूँ, मुझे नहीं पता। सिर्फ वीडियो सुनती हूँ और कथक आइए बोलते तुम तांडव करती हो, मुझे पता भी नहीं कि मैं तांडव करती हूँ।
पर ये है कि बहुत सुंदर बात है कि तुम कह रही हो कि तुम्हारा बचपना लौट आया है। कई हाँ बार एक बस एक हल्का सा एक टर्न चाहिए होता है, एक मोड़ चाहिए होता है, और एक मार्गदर्शन। और आप स्वयं ही हैं, देखिए, है ना? करा तो तुमने स्वयं हाँ ही ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो बस यही एक, ये बहुत खूबसूरती है ज्ञान हम्म की, हम्म कि एक झलक मिलते ही आप में जो बदलाव आता है ना? हम्म 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 हम्म, सो हम्म। बधाई हो, शुभकामनाएं भी बहुत बहुत। हाँ हाँ, बहुत बहुत हम्म। बहुत बहुत। मैं शुभकामना दी, कहाँ भटक रही थी ना, मतलब अंधेरे में लूप हो गई थी मैं। अंधेरा से अंधेरा, अंधेरा से अंधेरा, अंधेरा से अंधेरा, रोशनी की कोई किरण नहीं थी। मेरे जब हस्बैंड जब 1 महीना पहले जब ज्वाइन किए, तब भी मैं कुछ नहीं जानती थी ज्ञान मार्ग होता, ज्ञान ये होता क्या है वो नहीं जानती थी। मगर जब वो भारी भारी शब्द बोलते थे तो बस बगैर रहने दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर जब आपकी बानी सिर्फ बोली ना, हेडफोन के बाहर आ रही थी, मतलब ईयरबड के बाहर आवाज आती नहीं है मगर मुझे सुनाई दे पा रही थी। और मैं सुनी तो मैं बोली ना कि मुझे सुनना है, तुम बोली नहीं सुन पाओगी, तुमको समझ ही नहीं आएगा। फिर मैं सुन लूंगी ना, सुन लूंगी आप सुनाओ तो। मैं सुनी। फिर सेकेंड डे में गुरुजी से बात, मेरा मानसिक थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ इशू था। तो सारा बात मैं गुरुदेव जी को क्लियर करके बताई, तो गुरुदेव जी ने बोला ज्ञान दिलवाइए। तो उसके बाद इनको 130 डेज छोड़ दीजिए, 1.5 महीना छोड़ दीजिए, फिर ये अपना मनन करेंगी। और वो विज्ञान के बाद जो इतना अनुभूति जो हुआ ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे वो तो हम्म। खैर, ये मेरे हस्बैंड, मेरे क्या बोलते हैं, बैकबोन जो भी बोलिए, मेरे गुरु मेरे घर में ही हैं। जो स्टेप ले पाती हूँ, जो अनुभव होता है, मैं सारा अनुभव उनसे, मतलब हम लोग काउंसलिंग करते, मेरा काउंसलिंग वो करते हैं, हम लोग सत्संग करते हैं। हम लोग रात में सोने से पहले, तो उठने के बाद हम लोग का दिन भर सत्संग होता है। जो जो अनुभूतियां होती हैं सारा उनको बताती हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जीवन में जब परिवर्तन आता है, जब ईश्वर हाँ, की कृपा होती है, तो बस फिर तो बहुत बस हो अच्छा जाती है। है। मार्ग पर यस हो हम्म जाती है, तो और मार्ग पर बस चलते रहिए और जुड़े रहिए। तो यहाँ पर आपको, और क्योंकि ये होता है ना कि गंगा हम्म उतरी है, तो वो कई बार उसको अपने में आत्मसात करने में भी कई बार वो थोड़ा इसीलिए समय दिया जाता है। गुरुजी ने कहा ना थोड़ा समय, तो अब इसको आत्मसात करने में, मनन करने में, फिर निधि ध्यासन आएगा, फिर उसको अपने जीवन में कैसे स्थापित करना है ज्ञान को। सो बिल्कुल। बिल्कुल, है ना? ये तो जीवन भर दीदी, की। हाँ। इसको हाँ यूट्यूब जी। में आप गुरु माँ, देंगी क्या? मैं गुरु माँ, बात करूंगी, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड इसी करेंगे। के सेशन में डाल दीजिएगा इसका यूट्यूब का लिंक, तो अच्छा रहेगा, तो ढूंढना मैं नहीं पड़ेगा। गुरुदेव जी से ठीक है, पूछ के मैंने ज्ञान दीक्षा का लेखन शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पूरा कर लीजिए आप। हाँ, वही सबमिट भी, तो। एक हाँ, सेशन सबमिट भी कर दिया। बस, तो धीरे धीरे वो सारे अध्याय आपके हो जाएंगे। तो हम्म, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, और फिर आप देखिएगा कि फिर कैसे जीवन में आनंद, आनंद की लहर तो अभी भी दिखाई दे हाँ रही हाँ। है, लेकिन वो उसका कैसे पूरी स्थापना हो जाएगी आपके हृदय केंद्र में, वो देखने की बात होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, सेंसेशन इतना बढ़ गया है ना, लगता है पेड़ पौधे से बोल रहे हैं मुझे, मतलब सबके दुख वही, दर्द समझ पा रही हूँ मैं, बता। बहुत अच्छी बात। हाँ, पर हम ये भी मानते हैं कि ये भी सब मिथ्या ही हाँ, ये है सब ना? मिथ्या है। ये सब मिथ्या सब मिथ्या है, हाँ, सारे अनुभव मिथ्या है, पर वही। ये है कि हाँ, मजे तो लो, मजे तो लो। हालांकि मिथ्या है, पर मिथ्या के अपने मजे हैं। मिथ्या के अपने तो मजे है। हाँ जी, हाँ जी, मजे पूरे लेने चाहिए। जी, हम्म, जी। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु हाँ, माँ। अवानी, अवानी भी इधर ही है, जी, आइए, हाँ जी, जी बोलिए। माँ, देखिए आपकी जी। शिष्या। हम्म। नहीं नहीं, सब गुरु जी की कृपा है, मैं कुछ नहीं करती माँ, मैं कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करती। गुरु क्षेत्र मेरी हम्म। वाणी द्वारा है ना, किसी के बस, सही बात है। अंदर हम्म, प्रवेश कर रहे हैं, बस माध्यम, माध्यम मात्र है। वो मैं बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। भी त्रिज्ञान देने बैठती हूँ तो पता नहीं क्या सही बोलना है, बात है, वही और ना, जब बोलती निमित्त। कृपा है। हाँ, और बस। आज की जो सेशन हुआ ना माँ, उस पे हम्म। मैं थोड़ा सा अपना मनन बताना चाहूंगी। हाँ, जरूर मेरा ना बताइए, मैं इंतजार कर रही जी, हूँ जी। जी, हाँ।
मेरा ना पता है बहुत पहले से गीता पढ़ने का मन हो रहा था और मेरा संस्कृत में थोड़ा भी नहीं है पकड़। तो मैं सोचती थी कि कैसे गीता पढूं और किसी के अनुवाद पे मुझे विश्वास भी नहीं था कि कोई कैसा अनुवाद कर रहा है बोल के। तो गुरु जी द्वारा लिखा गया जो हिंदी में अनुवाद किया गया जो अवधूत गीता है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये गीता जो अभी बता रही है ना वो पढ़ने का बहुत मन था मेरा। अब देखिए गुरु क्षेत्र ने कैसे कृपा कर दी ये हो देखो गया। आ गई। और दूसरा एक मनन मेरा क्या निकल के आता है कि जो गीता है ना वो स्वयं मैं ही हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल कौरव भी है और मेरे अंदर पांडव भी है ना। बिल्कुल एक तरफ कौरव है जो मेरा अहंकार, मेरा दूसरों के प्रति घृणा, दूसरों के प्रति जो मेरा बिल्कुल। तो शायद उनका इंटरनेट वो हो गया है। बिल्कुल। इसीलिए यथार्थ गीता कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये सारे हमारे अंदर ही हैं, चाहे वो चाहिए। अर्जुन। हाँ हाँ, अब थोड़ी आवाज आई थी रेणु आपकी, आवानी। जी, हाँ अब आ रही है? बोलिए। हाँ अब आ रही है, बोलिए। जी, तो हर एक कैरेक्टर को मैं अपने भीतर देख रही हूँ। अंधा जो धृतराष्ट्र है, हाँ मेरा मन अंधा है ना, अंधा है मेरा मन। जो विचार है वो अंधे हैं, है ना? जो मेरे भीतर का जो वो रास्ता दिखाने वाला जो कृष्ण है, वो भी मेरे भीतर ही है। जो बिल्कुल अपने चेतना है ना। अपन जी, अपने अंदर से जो मैं एक अपने अपनों के प्रति जो मेरे परिवारजन हैं, मेरे मित्रगण हैं, उनको नहीं त्याग पा रही, वो अर्जुन भी मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था बार-बार कि इसे आप मानेंगे कि ये आपके का जीवन की प्रकाश कथा कही फैला जा रहे रही हैं, है। बार-बार ये बिल्कुल मेरी ही कथा है माँ, मुझे ऐसा आपकी ही लगता है कथा। कि ये मेरी ही कथा है। बिल्कुल है। है ना? और जैसे हर जैसे इंसान के हम आगे भीतर है। जाएंगे, हाँ बिल्कुल। है तो आज तो एक वो ना चरित्रों का परिचय थोड़ा सा दिया गया, और वो भी पूरे अभी नहीं आए हैं। कुछ अर्जुन, अनुराग, भीष्म पितामह, भ्रम, है ना। तो आप ये देख पाएंगी बहुत अच्छे से कि कैसे मेरे जीवन में फिर हंसी भी आती है, दोनों आते हैं, मजा भी आता है ना। कि अच्छा, अरे वाह, मैं सोच रही थी ये कारण है। आप जोड़ के देख पाएंगी, ये बहुत खूबसूरती है इस गीता की। जी। तो दीदी गीता का जी, माँ। कवर पेज डाल दीजिएगा खरीदने के लिए। ये अभी तो दिखा ही दूं। दीदी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। हाँ डाल देंगे, डाल देंगे। ठीक है, थैंक रूपा भी यू डाल देंगी इसको करके। जी, तो ताकि ले ये, सकें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि साथ साथ हम सब लोग पढ़ें। जैसे अब अगला चैप्टर आना है, अगला अध्याय आएगा, तो उससे पहले ही हम थोड़ा सा उसके पन्ने पलट के आए, थोड़ा सा हम लोग हाँ उसके हाँ बारे में पढ़कर आए तो भी अच्छी बात है। और ना भी पढ़ के आए तो रूपा जी तो है ही है बताने के लिए। हाँ, आप ठीक डाल है। दीजिएगा ताकि मैं मंगवा चलो, सकूं। बिल्कुल 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 डालेंगे। डाल दो डाल जी दो। हाँ जी। आप आ, आपको रू, एवं रूपा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद आपका। जी, जी। रूपा जी ने इतने प्रेम से उसको बहुत सुंदर थे, है ना, बहुत उसकी सुंदर। व्याख्या है बहुत हाँ। सुंदरता से की। मजा आ गया। और पता है आत्मज्ञान होने के बाद जब पता आत्मज्ञान का सत्यापन होने के बाद ये और भी अच्छे से समझ में यस आता है माँ, बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव। यस। इसीलिए कहा जाता है कि गीता आप अपनी चेतना के किस स्तर पर पढ़ रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। तो गीता वैसी ही समझ में आती है जिस स्तर पर आप हैं, आपके हिसाब से गीता होती है। यस। तो यस, है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाँ कृष्ण तो, ही है जो आप लोगों के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। गीता के रूप में हाँ आप ज्ञान लोगों तो के रूप कृष्ण में का है ही ना, है जी। कृष्ण स्वयं ही है। हाँ, आप ही है ना। अब है ना, उनके देखिए। आपके भीतर भी हाँ, तो वही है, आपके बाहर और सभी के भीतर अंदर। सभी वही तो है। हम्म। जी, जी। वही वो, है ना, सभी के अंदर वही चेतन वही तो है। है ना, वही मैं तो यही है। देख पाती हूँ कि वही है। अब वही देख है। पाती हूँ, अब पता चलता है कि उनके सिवा और यस। कोई है ही नहीं। धन्यवाद, आप हम्म। लोगों का कोटि-कोटि आभार। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अमानी आपका। हाँ जी। दीदी कुछ आज और तो कोई कुछ। ऐसे लग रहा है
ऐसे जी महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग कह रहे हो, अपना गांडी उठाओ और मैं को मारो। बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। अभी वो देखिए ना, अनुराग को भी दिशा दिखानी। चेतना क्या करती है? अनुराग को, अनुराग है, अर्जुन अनुराग का प्रतीक है ना, तो उनको भी दिशा दिखानी है, मार्गदर्शन करना है। और फिर कैसे वो अपने जो हमारे अंदर छुपे हुए, जैसे अभी अवाणी बता रही थी कि कैसे अपने अंदर छुपे हुए जो कौरव हैं, शुरू में रूपा जी ने बताया कि हमारे वो मद, लोभ, अहंकार, क्रोध, सारे ये सबके सब जो है ये हमारे शत्रु है, तो इनका विनाश आवश्यक है ना? तो और आगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें मजा तो बहुत आने वाला है। यस, तो बिल्कुल। शुरुआत हुई है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो रूपा जी, मच रूपा थैंक जी, यू। डॉक्टर थैंक यू। राजेश्वरी जी, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, थैंक वंडरफुल, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच थैंक यू, रूपा, यू डिड थैंक अ यू। वंडरफुल जॉब। बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। हम्म। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। जी गुरु और माँ, कोई? और हाँ जी। प्रीति जी के बारे में भी गुरु माँ जी, प्रीति जी हम्म के बारे में भी मैं बोलना चाहती हूँ। उनको सिर्फ भ्रम था कि उनको कोई मानसिक बीमारी है। जब मैंने उन्हें आत्मज्ञान दिया ना माँ, तो मुझे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई मानसिक बीमारी है। और, और कल होकर जब माया का ज्ञान दे रही थी, तो उनका साक्षी भाव पूरी तरह से जागृत था, हम्म जबकि साक्षी भाव के बारे में उनको कुछ बताया भी नहीं था अभी तक मैंने, है ना? और वो हम्म बोल हम्म रही हम्म थी कि हम्म मैं अपने शरीर को देख पा रही हूँ कि मेरा शरीर ये काम कर रहा है, मेरा शरीर वो काम कर रहा है। तो यस। मतलब इतना उच्च स्तर का उनका चेतना था, तो उनकी प्रगति मुझे उसी दिन दिख गई थी कि बहुत तीव्र प्रगति होने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत प्रीति जी बढ़िया। के बारे कोई है में। ना, भीष्म जी, भ्रम है ना, भ्रम है ना, जी। तो और हाँ, हाँ, भ्रम में और ब्रह्म में हम्म। थोड़ा-सा भेद है अंतर बस। थोड़ा सा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। भ्रम का आवरण हटा तो ब्रह्म दिखते हैं, देख के। हाँ, तो वही है बस। तो वो भ्रम का आवरण ही हटाना था ना, तो आपने वो काम हाँ। बखूबी किया, है ना? जैसे मैंने नहीं दीदी किया, मैं गुरु क्षेत्र ने गुरु को किया। गुरु जैसे बिल्कुल दीदी मैं बिल्कुल। गुरु को कहती थी कि मैं बुद्धू हूँ, मेरा ऊ का मात्रा हटा दो, बुद्ध बना दो। मन ही मन कहती थी कि मैं बुद्धू हूँ गुरु जी, बस ऊ की मात्रा हटा दो और कुछ तो ज्यादा नहीं अ, करना। तो बुद्ध बना जिसने, दो। अरे जिसने, मैं कहती हूँ शोभा, जिसने ये जान लिया वो बुद्ध ही है। हम नहीं, मैं बहुत सब बुद्धू हूँ ज्ञानी दीदी, बने बस फिरते हैं हमेशा ना, यही कहती हूँ, बस ऊ की मात्रा हटाना है, ज्यादा मेहनत गुरु को नहीं करना है, ऊ की मात्रा हटाओ और तो वो बना तो दो। आपकी हटी हटाई है, हटी हटाई है। असल की मात्रा उनकी हटानी है जो ज्ञानी कहते हैं अपने आप को। असल में बुद्धू वो होते हैं जो स्वयं को कह रहे हैं ना बुद्धू है, वो बुद्ध ही है, वो बुद्ध है। उनकी ऊ की मात्रा पहले ही हटी है। मैं अगर ये कहूं ना कि मैं ज्ञानी हूं तो बुद्धू हूं, महाबुद्धू। यदि मैंने जान लिया अपने अज्ञान को, तो इसका मतलब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। दैट्स इट, इतना ही है। शोभा जी, आपका मन कितना निर्मल है ये पता चल रहा है आपसे, है ना? बधाई हो और आपको, जो रूपा शुभकामनाएं भी दीदी है बहुत। ना, जो हिंदी की पुरानी किताबें जो मैंने पढ़ी यहाँ स्कूल इंटर में, हम्म। उनमें किसका फेस मुझे याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा। आप उनसे बिल्कुल, मैं आपको वैसा देख रही हूँ जो हिंदी के कवि हैं, पर नाम याद इस समय नहीं आ जी रहा है। वाह। चलिए अगले तो सेशन उन में बता कवि को दीजिएगा, याद आ जाएगा। चलो याद करके ठीक है, बताइए अगले अगली सेशन। बार बताइएगा। ठीक है जी। जी 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 दी, जी और जी रेणु जी जी, जी। मैं आपसे कुछ सीखना भी चाहती हूँ, जैसा कि आपने बोला प्रीति जी को कुछ किया। प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे मेरे पास आपका नंबर नहीं है। जी, ग्रुप जी, में है, ज़रूर। ग्रुप में। जी माँ, हाँ आप प्रोवाइड कर दीजिए उनको। मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगेगा माँ। बिल्कुल 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 ठीक। बिल्कुल। हम्म, ठीक है जी। चल। चलिए चलिए, ठीक। बहुत आभार बहुत बहुत ब्रह्मांड का। आभार आपका।
आज के सत्र में जुड़ने के लिए। सबको बधाई भी गुरु हो, माँ को बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं भी। तो आप बहुत ब्रह्मांड तो बहुत सभी इतनी को बहुत वर्षा कर धन्यवाद। रही है माँ, ब्रह्मांड से वर्षा रुक नहीं रही है, बहुत वर्षा हो रही है। है ना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक गुरु सदा माँ का खुश बहुत रहिए। आभार। बहुत रूपा जी का साथ धन्यवाद। में जो स्वर था, राजेश्वरी माता जो जी, स्वर था, माँ स्वर जी में बहुत बड़ी धन्यवाद मिस्टेक माँ। करी हुई थी। थैंक है ना, यू। कितनी बहुत धन्यवाद। मिठास उनके, बड़ी मिठास थी, और जो बहुत उस पे मिठास। ज्ञान, मिठास के साथ ज्ञान आता है ना माँ, उसका मजा ही अलग होता है। उसका मजा ही बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल। स्वाद ही अलग है। उसके बाद जो ज्ञान अंदर जा रहा था, और फिर साथ में जो पात्रों की व्याख्या की है, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू बहुत माय धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सही, धन्यवाद, सच में। थैंक यू everyone। ठीक है जी, चलिए कमला जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं धन्यवाद दे रही हूँ माँ अच्छा। आपको और रूपा जी को। बहुत बहुत सिंपल तरीके से, इतनी साधारण तरीके से मैंने गीता जी को पहले कभी नहीं सुना। इसके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपको सभी को, धन्यवाद। अभी तो आगे देखिएगा कि निष्काम कर्म को कितनी खूबसूरती से बताते हैं सांख्य। हर एक जो बहुत हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, कठिन है, तो उसको भी कितनी सरलता से, सहजता से, आसानी से बताया जाएगा। आप देखिएगा, और कैसे वो अंदर दिल तक उतरता चला जाता है, आत्मा के स्तर तक उतरता चला जाएगा। आप देखिएगा उस खूबसूरती को। मुझे तो लग रहा था माँ मैं पोयम सुन रही हूँ और मेरी कानों में बस मेरी शिक्षिका बोली जा रही है और मैं सुनी जा है रही ना। हूँ और समझे जा रही हूँ। यस, सारे मिश्री सी सेशन घुल गई ना, मिश्री, है ना। हाँ मिस्री से घुल गई है बस। ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब चलते हैं अगले सप्ताह। अभी तो मतलब शुक्रवार को हम लोग मिलेंगे अगले सत्र में, पर गीता के सत्र में हम लोग अगले सप्ताह सोमवार को फिर से हम सब फ्राइडे मिलेंगे। किस चीज में मिलना है माँ? फ्राइडे हमारा, शुक्रवार को हमारा होता है, और इस बार एक बहुत बढ़िया सत्र होने वाला है। बहुत एक तरह से हम कहेंगे दुर्लभ भी है। तो वो थर्ड आई एक्टिवेशन, ईएसपी, बहुत वो भारत के कौन जाने से माने। सेशन में? शुक्रवार को 8 बजे। इसी शुक्रवार सेशन को में? 8, हाँ जी, शुक्रवार को 8 बजे। गीता सेशन नहीं, वो एक अलग से होता हाँ, है। मैं समझ हम गई। उसका भी लिंक आपको भेजेंगे, सबको दिया जाएगा। वर्षा बहुत तेज हो गई है। तो ये ऐसे ही होती है, ज्ञान की वर्षा, प्रेम की वर्षा। तो हो जाइए सराबोर उसमें, बिल्कुल अच्छे हाँ, से, सिर से लेकर मैं पांव रेडी तक। हूँ पूरा रेडी है भीगने ना, के लिए। बस उतना ही यस। होना चाहिए, बस तैयारी होनी चाहिए। बाकी सब तो देखिए प्रभु की इच्छा, उसी में हम सबका कल्याण और है। एक बात बताऊं माँ, जहाँ जिस सेशन में गीता का अध्याय होता था, बहुत सारे सेशन हैं जिसमें एक दिन गीता फिक्स है कि बृहस्पति या शुक्रवार, तो मैं हम्म, उस सेशन को उस दिन अटेंड नहीं करती थी। एक बार अटेंड होने के बाद जब पता चल जाता था कि गीता हो रहा है, अरे संस्कृत है, मुझे नहीं आता है, तो मैं बहुत हम्म। भागती थी। पर आज मैं पूरी तन मन से डटी रही। शायद यही मेरा सेशन था मेरे लिए। हाँ, तो अब देखिएगा कि कैसे वो सारे जो गूढ़ ज्ञान है वो कैसे उतरता है अब, बहुत आसानी से, सरल भाषा में। ठीक है जी, चले अब। जी चलो, बिल्कुल। मैं चलिए, भी आपके पास आ रही हूँ, नमस्ते चल जी, के। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, प्रणाम सभी को। नमस्ते तो बेटा। शुभ रात्रि। नमस्ते मम्मा। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते दीदी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी मासी जी, नमस्ते। तो ठीक है जी, आप हाँ जी, सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, चलते फिर हैं, मिलते हैं। फिर मिलेंगे। अगले सप्ताह फिर में। मिलेंगे। रूपा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, थैंक बहुत बढ़िया गीता सुनाई आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।